देखो, सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने शुरुआत से युवाओं के लिए लड़ते आए हैं और लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। मेन मुद्दा जो युवाओं के लिए, गहलोत सरकार ने आज तक पेपर लीक, भ्रष्टाचार जितने भी जो किए हैं वो युवाओं के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता है जिन्होंने सर समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे वो युवा हो, चाहे कोई से भी समाज से आता हो। उम्मीद है कि वो जीत कर आएंगे तो युवाओं के लिए यहाँ पर कुछ। बिल्कुल, यहाँ से सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से 100% किरोड़ीलाल मीणा भारी मतों से विजयी होंगे। नहीं, विजयी होंगे वो अलग बात है, लेकिन उनके आने से युवाओं का भला होगा। बिल्कुल 100%। क्या करेंगे, कुछ बताया उन्होंने? देखो, अभी तो वो प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन 100% हमें उम्मीद है और हम उम्मीद की आशा के साथ यहाँ हैं कि किरोड़ीलाल जी युवाओं के साथ खड़े रहेंगे। इस चीज की उन्होंने गारंटी दी। युवाओं के साथ खड़े रहेंगे। युवाओं के लिए होना क्या चाहिए यहाँ पे? आप लोग यहाँ रहते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, चाहे पिछले 5 साल हो या उसके पहले के 5 साल, क्या क्या होना चाहिए? 5 साल से पेपर लीक हो रहे हैं। ये पहले तो बेरोजगारों के लिए ये पेपर लीक बंद होने चाहिए। एक भी एग्जाम बिना घोटाले के नहीं हो रही, हर कोई में घोटाला हो रहा है। पेपर लीक बंद होने चाहिए। आज युवा सड़कों पर है, उसका मुख्य कारण गहलोत सरकार है, कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार ने आज तक युवाओं के लिए मतलब कुछ भी नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही युवाओं के लिए तत्पर रही है। चाहे वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हो, चाहे कोई भी हो, शुरू से भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी है और युवाओं का सहयोग किया है साथ। ठीक है, युवाओं का सहयोग किया है। क्या मुद्दे हैं युवाओं के? रोजगार को लेकर पूरे राजस्थान में बहुत सवाल होता है। सवाई माधोपुर में कि रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं है टूरिज्म के अलावा, लेकिन सब टूरिज्म में तो नहीं जा सकते। हाँ, क्या होना चाहिए? डॉक्टर किरोड़ीलाल आएंगे तब सब होगा। और गहलोत सरकार भ्रष्टाचारी पेपर लीक मामले में हर समाज, डॉक्टर साहब जो भी पेपर लीक होते हैं हर समाज को साथ लेके रोडों पे धरना देते हैं, प्रयास करते हैं और साथ लेके सर समाज को साथ लेके चलने वाले नेता एक ऐसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा युवा के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे आगे भी। ठीक है, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा रोजगार ही है। क्या लगता है क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? चाहे शिक्षा हो, शिक्षा को लेकर क्या होना चाहिए, रोजगार? युवाओं के लिए जैसे कांग्रेस सरकार ने भी पेपर लीक किए हैं, तो उनके लिए एक तो कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए और जो भी दोषी है या फिर जो भी ये घोटाले करते हैं उनके खिलाफ बड़ी कड़ी से कार्रवाई और कानून बनना चाहिए, जिसका और अच्छी तरह से उनका पालन होना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। और डॉक्टर किरोड़ीलाल हमेशा दिन ही जो भी सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। और आप कैसे भी देखो, चाहे ये किसी क्षेत्र को भी नहीं देखते हैं, न किसी समाज को देखते हैं, और ये हमेशा गरीबों के साथ रहते हैं, हमेशा युवाओं के साथ रहते हैं। चाहे आप पेपर लीक को देखें, चाहे आप किसी भी घटना को देख सकते हो राजस्थान में। ठीक है, सवाई माधोपुर के युवा को अगर वो पढ़ाई पूरी करता है, रोजगार के लिए कुछ दिखता है आगे ऑप्शन, या शहर छोड़ने के अलावा यहाँ पे वो कुछ कर सकते? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है जो हमेशा से ही मतलब युवाओं के लिए लड़ते आ रहे हैं। हमेशा से ही मतलब युवाओं के लिए एक तरफ से मतलब युवाओं को मतलब साथ खड़े रहते हैं, हमेशा से रोजगार के लिए लड़ते हैं, उनके लिए पेपर लीक होता है उनके लिए लड़ते हैं। हमेशा से मतलब कोई बेरोजगार के साथ कोई भी अन्याय होता है किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। ठीक है, देखिए कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं। सर, एक तो यहाँ की समस्याएं और दूसरा युवाओं के लिए क्या दिखता है, क्योंकि रोजगार के साधन को लेकर यहाँ बहुत सारे लोगों का कहना है कि कुछ है नहीं। नहीं, रोजगार के साधन के लिए तो यहाँ सवाई माधोपुर में कुछ भी नहीं है। जहाँ तक होटल का रोजगार है उसमें भी सवाई माधोपुर में के स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं है, बल्कि बाहर से ही जो लोग आते हैं वो इसमें मैनेजर के रूप में या मतलब जो भी छोटे मोटे पद है ना, उसके लिए भी सवाई माधोपुर के व्यक्ति को कोई स्थान नहीं है। तो होना क्या चाहिए? वादे दावे तो सब करते रहे हैं, बीजेपी भी आप लोग देख चुके हैं, कांग्रेस भी देख चुके हैं, अब फिर सब एक बार मैदान में सारे के सारे। जब तक स्थानीय विधायक नहीं बनेगा, जब तक ऐसी परिस्थितियां बाहर से आती रहेंगी और चुनाव जीत के जाती रहेंगी, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले कई बार जो इस चुनाव लड़ चुके, कई बार लड़ चुके, पहले जीतने के बाद किसी ने किसी को पूछा ही नहीं। पिछली बार तो आपके स्थानीय विधायक थे ना, तो क्या बदला? उन्होंने नहीं किया इसीलिए तो उनका विरोध है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया सवाई माधोपुर के लिए, इसीलिए तो उनका विरोध है। नहीं तो आज उनका विरोध क्या होता, वो तो स्थानीय थे, बहुत अच्छे वोटों से जीते भी थे, लेकिन आज उन्होंने सवाई माधोपुर के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए उनका विरोध है। तो बहुत से युवा हैं जिनको लगता है कि डॉक्टर मीणा आएंगे तो कुछ बदलाव होगा, आप लोग को लग रहा है ऐसा? तो 30 साल से तो हुआ नहीं साहब, 30 साल 1988 से चुनाव लड़ रहे हैं वो। पहले लोकसभा लड़े, फिर विधानसभा लड़े, मंत्री भी बने, कुछ नहीं हुआ। तो आगे तो कैसे उम्मीद करें किसी से, कौन क्या करेगा? ये बड़ा सवाल है, कैसे उम्मीद करें। सर, आपको क्या लगता है युवाओं के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ? सरकारें तो सबकी आई, बीजेपी कांग्रेस सब। देखिए, सवाई माधोपुर में आज तक रोजगार के लिए कोई विकल्प नहीं है।
एकमात्र है तो होटल इंडस्ट्रीज है। बट यहाँ पे जैसे हिमाचल, तमिलनाडु साइड में जो रूलिंग है कि होटल तो होगी मालिक की, मगर उसमें रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं होने चाहिए, ऐसे रूल्स यहाँ नहीं है। तो लोकल और स्थानीय आदमी को कोई रोजगार मिल नहीं पाता। तो यहाँ का तो आदमी बेरोजगार ही है। होटलें सब बड़े बड़े उद्योगपतियों की है, तो उनका रोजगार चलता है, बाकी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो लेकिन यहाँ एक चीज और यहाँ पर समझ में आती है कि जब वोट देने का टाइम आता है तो सब जातियों में बढ़ जाते हैं, वो चाहे हिंदू मुसलमान ही नहीं, केवल अलग अलग हिंदुओं में भी अलग अलग जाति देखें। तो जब यही होता रहेगा तो वाकई नेता भी तो उसी पर ध्यान देगा, रोजगार के बारे में क्यों सोचेगा, क्योंकि उसको पता है आखिर में जाति बटेगी और वोट मुझे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर उम्मीदवार सही होगा तो जनता सही उम्मीदवार का चयन करेगी, इसमें नो डाउट। इस बार सही कैंडिडेट का चयन होगा। सही कैंडिडेट का चल रहे हैं, क्या लगता है युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, और कैंडिडेट जिसकी बात कर रहे हैं सही चयन होगा, किस आधार पर चयन? सर यहाँ पर तो सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार की सवाई माधोपुर में, कि रोजगार की कमी से आज यहाँ से लोग बाग पलायन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो है रोजगार। रोजगार नहीं होगा तो क्या करेंगे यहाँ पर रह करके। तो रोजगार की यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगे, युवाओं को रोजगार मिले, और युवाओं के साथ जो खिलवाड़ होता है जैसे पेपर लीक होना, तो इन पे लगाम लगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।